ओके, मैं माइक लगा रहा हूँ। गुड, माइक लग गया है यहाँ पर। चलिए, ओके। वो क्वेश्चन था आपको जो नहीं बन रहा है, वो था 7429। ये है एक्सरसाइज नंबर 1 कौन सा है, 1.2 का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फिफ्थ। क्या है? 7429। इसको आप लोगों को सॉल्व करनी थी। तो देखिए, अपन लोग नॉर्मली इसमें देखते हैं कि लास्ट वाला नंबर हमें देखते हैं कि लास्ट वाला नंबर ऑड है या इवन है। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए। तो यदि ये वाला नंबर देखे आप, क्या है ये? ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो ऑड नंबर, सबसे छोटी ऑड नंबर कौन से हैं? तो सबसे छोटी ऑड नंबर में हम बात करते हैं 3 की, देन 5 की, देन 7 की, देन 9 की। ओके, तो ये ऑड नंबर्स हैं। अब इसमें देखिए, क्या इनसे, इन पहले वाले नंबर जो मैंने लिखे, इससे डिवाइडेबल है ये नहीं? यदि डिवाइडेबल नहीं है तब हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे। ओके, 3 से देखिए, 3 2 जा 6, 14 आ गया। 3 4 जा 12, 2 बच रहा है यहाँ। 3 7 जा 21, देन 19, बिल्कुल नहीं जाएगा, कैलकुलेट नहीं होगा। 5 से जाने दीजिए, 5 से जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 0 होनी चाहिए 5 के लिए, और ये तो 5 होनी चाहिए। 7 से जा सकता है क्या? 7 के पहाड़ जो टेबल होता है वहां कभी भी 9 ऐसा नंबर्स आते हैं क्या जिसमें 9 आते हो? नहीं आएंगे। 9 से भी नहीं जा सकता। 11 से, अब 11 से देखते हैं क्योंकि 11 में 9 9 जा 11 आता है, सॉरी 11 9 जा 99 होता है। तो 11 से करके देखते हैं। तो 11 सबसे पहले ले लेना था आपको, 11 से करिए। 11 में 74 पर आपको डिवाइड करनी है क्योंकि 7 एक छोटा नंबर है, इसमें आप 11 का जो डिवीजन है वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपन लोग 11 का टेबल जो है सीधे कितने टाइम पढ़ते हैं बेटा? 7 टाइम पढ़ते हैं, तो 77 होता है जो कि 74 से हायर है। तो हमारा रूल्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि इससे भले कम हो जाए लेकिन इससे ज्यादा ना हो। दैट्स द रीजन मैं यहाँ 6 टाइम करूंगा। तो 6 टाइम करने पर यह कितना हो जाएगा? 66 आएगा। कहाँ? यहाँ 74 में 11 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 66 आता है। तो 66, 74 से 66 को माइनस कर दीजिए, कितने बचेगा आप बताइए? 4 ये और 4 ये, 8 बचेंगे। तो इस 8 को आप लोगों को कहाँ रख देना है? यहाँ रख देना। अब देखिए 8 बचा हुआ है और 2 इधर है, अब कितना हो गया ये? 82। 11 का टेबल फिर से पढ़िए कि 82 से अबव ना हो, तो ये 77 टाइम जाएगा, मतलब यहाँ 7 टाइम जा सकता है। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 82 में, 82 में तो ये हो जाएगा 77। 82 में 77 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेंगे 5। कितने बचेंगे? 5। 1 मिनट, 11 से जाता है या नहीं देख तो ले। मेरे ख्याल से ये 11 से भी नहीं जा रहा है। 1 मिनट ना, 11 से भी नहीं जा रहा है। इसका आगे वाला नंबर्स देखते हैं हम। 11 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 बच रहा है और यहाँ 59 आ रहा है, तो 59 पे भी 11 में नहीं जाएगा ये। और आगे बढ़ जाइए। 11 के बाद क्या है? 13 है। 13 के बाद 13 में जाता है कि नहीं जाता देख लीजिएगा। देन 13 के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। 15 में देखना है, 17 में देखना है, 19 में देखना है। तो मैं बात करूं 13 के, 13 में भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से ये 9, या 9 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो आगे वाला नंबर्स लिखते हैं अपन, ले लेते हैं 70, सॉरी 17 लेके चलते हैं, क्या आता है देखते हैं। 17, ओके। 17 का टेबल पढ़िए इसके साथ में। 17 में कितने टाइम कर दें कि 74 के आसपास आ जाए? तो यहाँ करके देखते हैं। 17 में अब अपन लोग इसको लेते हैं 5 टाइम, तो 535, 3 5 1 5 5 3 8, 85 आता है, ज्यादा है। तो अपन लोग इसको 4 टाइम ले लेते हैं। 7 4 जा कितना होता है? सब चौके 28, 8 2 4 1 जा 4 और 2 6, ये आता है। तो इसमें आप 4 टाइम कर सकते हैं। तो 4 टाइम करने पर कितना आ जाता है? यहाँ 68 आ जाता है। तो 74 में से 68 माइनस करेंगे तो आपके सामने 6 बचेंगे, और इस 6 को आप यदि इसके सामने लग देते हैं तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं? 62 हो जाते हैं। तो 62 हो गए। तो 17 का टेबल फिर से पढ़िए कि 62 से अबव ना हो। तो जब 4 टाइम पे 68 आ रहा था, मतलब इसको हम 3 टाइम कर दें, तो 3 7 जा 3 7 जा 21, देन 2 3 1 जा 3 एंड 2 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ 62 है। 62 में 3 टाइम करने पर कितना आता है? 3 टाइम करने पर
3 टाइम करने पर यहाँ आपका आंसर आता है 51। मतलब 62 से 51 माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे बेटा? 9, 11 एंड 12, यही बचेंगे 129। 129, 1 मिनट कितने बच रहे हैं देख लेते हैं। 62 था, 62 में से 51 माइनस करते हैं तो 1, देन 1, 11 बचनी चाहिए। तो इस 11 को आप यहाँ रख दीजिए तो कितना हो गया? ये 190 हो गया, लास्ट वाला 190 हो गया। तो 190 में 17 का टेबल पढ़िए तो जरा। 17 मल्टीप्लाई कितने कर दें? 5 करने पर 6 करके देखते हैं। 6 करने पर कितना आता है? 6 7 42, देन 6 या 102। तो एक बार और जाएगा, 7 टाइम करके देखिए। 7 49, ये आ जाएगा 119। तो 7 टाइम पढ़ने से 190 आ जाता है। अब देखिए ये आपका एक बार कैलकुलेशन हो गया, 17 से ये कटेगा। आप 17 में इसके बाद जो है आप लोगों को फिर से कैलकुलेट करनी है। आप देखिए बेटा और आगे बढ़ा के देखिए कुछ आ रहा है कि नहीं इसमें। ओके, इसमें और आगे बढ़ा के देखिए, इसके और आगे वाले नंबर बढ़ा के देखिए, क्योंकि 17 से अब दोबारा ये डिवाइडेबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्यों? 17 से फिर से आप डिवाइड करके देखिए, 17 के लास्ट में 7 आ जाए ऐसा कोई नहीं मिलता मेरे ख्याल से। 17 के साथ में डिवाइडेड करके देखिए भला। 17 3 जा 51 आता है तो 3 टाइम नहीं जा सकता, 2 टाइम्स जा सकता है। 2 टाइम्स अभी आप कहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 34। तो 34 यदि मैं यहाँ लिखूँ, 34 माइनस कर दें इसमें से, तो 13 में से 4 गए 9 और ये कंप्लीट 97। और फिर 97 आता है तो 97 में 7 का टेबल पढ़ने पर तो 8 टाइम पे 82 आता है। तो 82 बिल्कुल नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा अब दोबारा। इसके आगे वाला नंबर लेके देखिए आप, आगे वाला नंबर लेके देखते हैं 19। 19 से आप इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है। 19 टू जा कितना होता है? 38। 9 टू जा 19 टू जा 38। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेंगे बेटा? 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए 5 और ये क्रॉस हो जाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ 57। अब 19 का टेबल पढ़िए कि 57 से ज्यादा ना हो, तो ये आ जाएगा 19 का टेबल में 57। 19 1 जा 19, 9 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 3 नाम 27, 3 3 3 2 5 आ जाएगा। ओके, तो ये जो है किससे? 19 से डिवाइडेबल है, ये 19 से डिवाइडेबल है। तो ये आ जाएगा 23 और ये 19 से क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए 23 किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं होता या किसी और ऑड नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। दैट्स द रीजन 23 हमेशा 23 से ही डिवाइड रहता है। ये तो जो इसका एलसीएम आना चाहिए था आपके सामने वो आता एलसीएम इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा एलसीएम उसको आप लिख दीजिए यहाँ। कितना आएगा बताइए? 17 का टेबल नहीं, सबका 1 टाइम है, मतलब इतना ही आनी चाहिए इसकी आंसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 17 का आप टेबल 19 टाइम पढ़ोगे, 19 का टेबल इतने करोगे तो कितना आएगा ये आप देख सकते हैं। देखिए तो जरा कितना आएगा। मैं इसको मिटा दूं क्या? चलिए अभी नहीं मिटाते हैं। 17 का टेबल 19 के साथ करिए। 17 मल्टीप्लाई 19 कितना हो जाएगा? ये 9 7 जा 7 नाम 72 नहीं 63, 3 6 9 और ये 15, 153 देन 17 कितना बच रहा है? 3 5 12 एंड 3 323। तो 323 3 में इसमें कितने फिर से देना है? 23 का देना है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 कट गया। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कितना आएगा? 9 12 इतने आएगा। देन 4 9 13, 13 एक 14 और 6 और एक 7, ये इतना ही आएगा आंसर इसका। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना ही आएगा इसका आंसर। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप क्या करना है? 17 से डिवाइड करनी, 19 से डिवाइड करनी, 23 से डिवाइड करनी, आ जाएगा आंसर। ओके, एलसीएम इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जब अपन लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने एचसीएफ दिया गया है 2 नंबरों का। वो नंबर्स हैं 306 एंड 657 का। उसका एचसीएफ है 9
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इन्हीं दो नंबरों के लिए एलसीएम फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखिए आप, तो यहां लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे वी नो द HCF of 306 and 5 657 इज इक्वल टू 9। मतलब हमें पता है कि जो HCF इन दोनों नंबरों को वो कितना दिया हुआ है 9। अपन लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है इन्हीं दो नंबर का। कौन कौन से, 306 एंड 657 का। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे। इसमें अपन लोग फार्मूला लगाते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू यही दो नंबर जो आपके सामने दिए गए हैं, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई HCF। इसमें आप पुट कर दीजिए बेटा, HCF की वैल्यू यहां दी गई है, इस 9 को आप इस जगह पर रख दीजिए, तो अब आप इसका कैलकुलेशन फिर कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा। इन दोनों का कैलकुलेशन कर दीजिए पहले। तो इनका दोनों का कैलकुलेशन करने पर कितना आता है, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, 306 सॉरी ऊपर वाला नंबर लेते हैं, 657 मल्टीप्लाई 306 कर दीजिए, सतसंग 42 4 6 5 जा 30 30 और 4 34 3 रिमाइंडर 6 6 जा 36 36 और 3 39 और इसके बाद कट करिए, ये 0 0 आएंगे दूसरे के लिए 3 टाइम, देन डबल कट करिए, 3 5 7 जा 21 2 3 5 जा 15 15 और 2 17 देन 1 3 6 जा 18 18 1 19। तो इसका आंसर आना चाहिए करीब करीब 2 4 9 10 10 एंड 11 0 देन 2 20 20 लाख 20 लाख 1042, यही आना चाहिए 20, यस यही आना चाहिए 42। तो आप जो आपका आंसर आया है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं कैलकुलेट किया हूं बस ना, आपको यहां लिखना है आगे। तो कितना आया है 20 लाख 1042। तो आप इसको इसके आगे लिखिए, ये हो जाएगा 20 लाख 1042 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आप यहां लिख सकते हैं या उसको आगे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिवाइड करिए, 20 लाख 1042 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए यदि कटते हो तो, और बिल्कुल कटेंगे, मेरे ख्याल से कटने चाहिए, जल्दी करिए। याद रखिए ये वाला 9 ना इसके ऊपर वाले के लिए है, इसको आप मत इसके साथ जोड़ देना, ये ऊपर वाले का है छोटा 9, मैं इसको छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये यहाँ सिर्फ 20 लाख 1042 डिवाइड बाई 9 है, तो इसको बस आपको काटना है। चलिए मैं भी आपको कैलकुलेट करके और काट के दिखाता हूँ यहाँ। तो ये तो हो गया 20 देन 0 देन 42, 9 से काटना है, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 बचे, 9 2 जा 18, कितने बचे, 21 में 18 गया तो 3 बचे, तो 3 तो ये 30 हो गया। फिर 9 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 को हम यहाँ रख दें, तो 27 फिर से 3 7 बचे एंड 8, ये आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए आपका 22,338, इसके आसपास आना चाहिए आंसर आपका। देखिए कितना आता है, इसके आगे आप आंसर करके लिख सकते हैं कितना, 22,338, ये आपका एलसीएम निकल आया जो वो क्वेश्चन पूछ रहा था।
यहाँ मैं सॉल्व किया हूँ तो सॉल्व किया हूँ इसको आप रफ वर्क में लिखेंगे, मतलब जो एलसीएम लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे जो मैं सॉल्व किया हूँ 20,01,042 को डिवाइड किया हूँ 9 से, तो वो आपका आंसर आया 22,338। तो इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करिए और इसको रफ जो वर्क आप जहाँ पास करते हो वहाँ पास करेंगे। ये मेरा बोर्ड है, इसी वजह से मैंने इसको अलग वाली जगह पर किया है। एक्चुअली इसका जो सोल्यूशन है वह सीधे सीधे आएगा, जैसे 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, तो इसके जस्ट नीचे आया है 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, देन फिर से डबल इक्वल के साथ है 20,000